विश्व हिंदू परिषद का हिंदू धर्म में घुसकर उसका राजनीतिकरण करने का क्या मतलब है? भाई आज ये स्थिति आ गई इन लोगों की वजह से कि जो भक्त हैं, जो सोमवार के दिन पूजा अर्चना करना चाहते हैं, सावन का अंतिम सोमवार हो, आज उनको भी पूजा करने में खलल हो रहा है क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाली तत्व वही हैं। ये विश्व हिंदू परिषद हो जो इस तरह से राजनीतिकरण कर करके उन्होंने माहौल बिगाड़ा है। आज स्कूलों में भी धर्म का भेद होने लग गया, बच्चों में भी आपस में हिंदू मुसलमान हो गया। तो अब इन्हें पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों माहौल बिगाड़ा कि आज जो वाकई धार्मिक लोग हैं उनको मंदिर जाने में, उनको अपनी पूजा करने में भी दिक्कत आ रही है। सर, सरकार का रुख किस तरीके से देखते हैं आप? गृह मंत्री जो है वहाँ अनिल विज जो है वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी देख रेख में सारे चीज़ कर रहे हैं। प्रशासन ने वहाँ एक तरीके से धारा 144 लगाई हुई है, अलर्ट है। इतनी अलर्टनेस शायद पहले होती तो आज ये माहौल नहीं होता। किस तरीके से जब ये दंगे हुए उस वक्त वहाँ के गृह मंत्री ने जो टिप्पणी की थी वो हम सब ने सुनी, सीधे सीधे एक तरह से मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार बना लिया था। लेकिन जो माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, सरकार संविधान और नियमों के फ्रेमवर्क में, दायरे में चलनी चाहिए। सर, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस 4G पे चलती है। जवाहरलाल नेहरू से लेके उन्होंने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी तक का जिक्र किया और बीआरएस को भी आड़े हाथों लिया और बीआरएस और कांग्रेस दोनों को ही। नहीं, नड्डा जी से पूछो तो वो बताते हैं बीजेपी 2G पे चलती है, शाह जी और मोदी जी। तो भाई अपनी पार्टी को जरा देखें, अध्यक्ष बना रखा है एक और उसको बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है। अरे गृह मंत्री हो, देश की आंतरिक सुरक्षा संभालो, सुबह से शाम तक प्रचार करते रहते हैं और मोदी जी की नकल कर करके 2G 3G 4G करते रहते हैं। तो अपनी पार्टी में जो अध्यक्ष है उसको तो थोड़ा सम्मान दो। सर, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ऐलान किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, अब बिजली जो है बहुत कम रियायतों पे 100 रुपये से कम का बिल जो है करने की बात की जा रही है। 450 रुपये का सिलेंडर सावन के महीने में, और ये भी कह रहे हैं कि आगे भी इसको जारी रखने की बात कह रहे हैं। कैसे भाई हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब तो लोग मन बना चुके हैं और लोग समझ चुके हैं कि मामा किसी का नहीं है, सबको बेवकूफ़ बनाया। 18-19 साल से आप सरकार में हो, अब जाकर आपको समझ में आया कि महंगाई का कितना दंश लोग झेल रहे हैं। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस जो राहत देती है, आप राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ये नहीं कि चुनाव आने के जस्ट पहले राहत दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार का मतलब ही ये है कि सरकार में आते ही राहत देना शुरू कर दें। भले आप कर्नाटक देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए। So how do you see the latest development in new Haryana district of new district of The Haryana? situation has been so spoilt by these organizations like VHP that today a religious person wants to go to the temple. This is the last Monday of the Savan Mass. He or she is not allowed to, thanks to the vitiation of the atmosphere by these organizations. So they'll have to introspect. And the government will also have to respond to the questions of religious people who want to go to the temple. That why are they not being able to go there? Why has the atmosphere worsened under the watch of the BJP government in Haryana? So how do you see the Home Minister Amit Shah went to Telangana and he said the Congress party is the 4G party? His own party, ask Nadda ji, he'll tell you, is a 2G party, Modi ji and Shah ji. Nadda ji is the president of the party, yet he doesn't have a role in the party. A home minister going around campaigning instead of looking after his ministry, and the results are for everyone to see. In Manipur, in Haryana, in Uttar Pradesh, everywhere in the country, you can see the results of a weak home minister. So he also took on the BRS and he also alleged that there is no difference between the Congress party and the BRS. Well, we are told that BRS made them change the president of the BJP in Telangana. They wanted a weak president, and he has obliged the BRS. So we know the jugalbandi that's going on between BRS and BJP. So how do you see the situation in Madhya Pradesh? Now the Chief Minister is saying that now there will be no electricity bill more than ₹100. It's too late in the day. People are fed up and people have made up their minds to vote for the Congress party the way they had in 2018. This time, of course, the vote will be very decisively in favor of the Congress party. Last question is to you about the meeting of India Alliance
to be held in Mumbai on 31st. What are the agendas, sir? And what do we expect from these meetings? The agenda is pro-India, pro-people, and the agenda is to strategize how to rid this country, rid India of the BJP misrule. Will there be an announcement about the convener of the India? At the same time, there are some issues coming up, like Aam Aadmi Party. They are saying that they will contest in Bihar. Bihar also, although they already announced. All the members of the India Alliance will adhere to what has been decided in previous meetings of the alliance. So we are sure all members will respect those decisions.